वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा एक बैंक के बारे में, और ये बिल्कुल फंडामेंटली और कह सकते हो टेक्निकली बेस पे ये जो स्टॉक है वो सॉलिड है और थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन यार ऐसे लगाना है तो सॉलिड चीज़ में लगाओ। अब वो पेनी शेयर और उससे सबसे बढ़िया है। मैंने इसमें लिखा भी है भैया, विश्व का 10वें नंबर में बैंक आया था ये वाला, ठीक है। और अभी जो इसका रेट चल रहा है वो लगभग 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जो मैंने ये भी लिखा है 10% मंथली प्रॉफिट होगा इसके अंदर। वो कैसे होगा, पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एनालिसिस इस वीडियो के अंदर। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भैया पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को। और दोस्तों दिग्गज बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। और पहले बता दूं भैया, ये मेरा व्यू है, ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कोई रिकमेंडेशन। आप लोग अपना रिसर्च करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ठीक है। इस बैंक के अंदर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट में थोड़ा ऊपर नीचे आया था, डिपॉजिट कम हुए ज़्यादा हुए, या कह सकते हो प्रॉफिट थोड़ा कंपैरिजन में क्वार्टरली ऊपर नीचे हुआ। ये किसी भी बैंक के साथ पॉसिबल है, क्योंकि भैया इनका बिजनेस चलता ही ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है फंडामेंटल से कि भैया जो ये स्टॉक पूरा यस बैंक बन जाएगा। कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। या थोड़ा बहुत तो भैया रिट्रेसमेंट और ये सब होता ही है, कभी बिजनेस है प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हो। यार टॉप वाला बैंक है, ऐसा नहीं आंख बंद करके जैसे बोलते हैं जिसमें भरोसा किया जा सकता है, उस टाइप का है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है जो मैंने लिखा है, उस पर पॉइंट पे आता हूँ। बाकी तो आप देखो HDFC बैंक को सभी जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आज HDFC बैंक के अंदर तेजी देखने को मिली। कल के वीडियो में मुझे लगा था थोड़ा बहुत इसके अंदर रिट्रेसमेंट आ सकता है। उसके पीछे कारण ये था कि भाई कल की क्लोजिंग बहुत निगेटिव थी, बट 2-3 न्यूज आ गई इस पे, उसकी वजह से थोड़ा इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली। और मेरे हिसाब से ये वाली जो न्यूज थी ना, जो ये रूल चेंज करे इन्होंने चार्जेस वाले, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बढ़ाएगा बैंक के, और जो यूजर हैं उनको, उनके लिए ये नुकसान वाली न्यूज है, ठीक है। तो अभी मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, तो उनका प्रॉफिट बढ़ के आने वाला है, और ये नियम अगस्त से लागू हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने में इनका जो प्रॉफिट रेगुलर आता था उससे इंक्रीज हो जाएगा, पर्टिकुलर इस न्यूज के बाद या इस रूल के बाद, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेगा मार्केट उसको, इसलिए आज HDFC बैंक के अंदर तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल बेस पे। मैंने बार बार आप लोगों को, अगर मेरे 2-3 वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो लास्ट के 2-3 वीडियो देखिए। मैंने रिकमेंडेशन बार बार HDFC बैंक पे ही दिया है कि भैया 1550 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। और आज देखिए मार्केट चालू है और ये लगभग अपना ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हिट कर रहा है, और लगता है मुझे कि भैया इसके ऊपर ही क्लोज करेगा आज। तो ये जो पैटर्न था डब्ल्यू कह लो, वो बन रहा है। इसके हिसाब से भी इसको फर्दर अपसाइड जाना चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक यहाँ पर दूसरा लॉजिक दोस्तों, इसके यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, और आप लोग देख सकते हो कि भैया कुछ भी हो इस गैप तक तो आएगा, 1700 तक, 1720 तक। मैंने ये भी बोला था 1600 का सी खरीद के बैठ जाओ, उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गैप है, तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की ज़्यादा है। और जो आज की कैंडल बन रही है वो भी बुलिश कैंडल है, पूरी तरह जो ये रेंज बाउंड था उसको पूरी खा गई है, और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे है, और हो सकता है कि 3-3.5 तक ये ब्रेकआउट कर ही जाए। तो यहाँ से मुझे ये पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है। लेकिन जो मैंने वीडियो के या थंबनेल के उस पर लिखा है कि भैया 15% डिस्काउंट और 10% रिटर्न, उस पर आता हूँ मैं। वो कैसे बताया मैंने, वो बताता हूँ। देखिए लगभग अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टॉप से, और देखिए इसने यहाँ तक लगभग इसके अंदर 12 से 13% गिरावट हुई है। उसके बाद इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलना शुरू हुई है अब, ठीक है। तो 12 से 13% डाउन है। अगर ये पूरा भी रिकवर करता है यहाँ से तो 10% रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा, पर्टिकुलर अब इसी के लेवल पे। बट मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये वाला रिटर्न नहीं है, मेरा दूसरा लॉजिक है, मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को। एक मुझे और पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। ये एक पैटर्न दिख रहा है, ये बहुत बुलिश पैटर्न दिख रहा है मुझे। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये अपसाइड की ओर ब्रेक करने का इसका प्लानिंग दिख रही है मुझे। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट टूटता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतने टारगेट आ सकते हैं। तो लगभग 2500 प्लस के टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू करता है तेजी तो। अभी कितने में चल रहा है दोस्तों, लगभग 1650, लगभग 1650 मान लो। और मैंने बोला भैया 100 रुपए का डिप इसके अंदर कभी भी आ सकता है, 1550 से ऊपर जब तक है ये बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। और टारगेट दे रहा हूँ 2500 का। अब जो मुझे लगता है कि यार अगले 3 महीने में, 3 महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इसकी आएगी नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट। अगर अक्टूबर तक ये यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक पहुंच जाता है तो देखिए लगभग हो गया 10% रिटर्न। 10% रिटर्न अक्टूबर तक तो कंफर्म दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। अगर कोई वैसी न्यूज वॉर या वैसी कुछ चेंज नहीं हुआ डायनामिक मार्केट का किसी और वजह से, तो
सिंपल रहा चीज़ें तो ये भैया जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर ये 2500 तक चले जाता है दोस्तों, तो उसमें भी कोई हैरान वाली बात नहीं होगी। आप देखिए मैं 2500 तक बोल के चल रहा हूँ। अल्टीमेट टारगेट तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है इसका 2700 तक, लेकिन मैं इसको यहीं तक बात कर रहा हूँ 2500 तक। तो लगभग 50% रिटर्न ये दे सकता है, लगभग 50% रिटर्न। और मुझे नहीं लगता अगर इसके अंदर तेजी स्टार्ट हुई तो भैया ये अकेले ही काफ़ी है अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए या कैपिटल अर्न करने के लिए। तो इसके अंदर प्लानिंग कैसे करनी है भाई, अभी की डेट में ये बाय ऑन डिप्स है। और अब अगर हम इसका स्टॉप लॉस बोले या क्या बोले, तो ये एक यहाँ पर मान के चलिए लास्ट बाइंग यहाँ पर आई थी ये 1590 के ऊपर है, तब तक आप लीजिए। और मेरे हिसाब से तो 1550 तक बाय ऑन डिप्स है ये। टारगेट रहेगा 2500, और ये 2500 टारगेट मुझे लगता है भैया अगले एक साल के अंदर ये अचीव कर जाएगा। अगर कोई मार्केट के अंदर वैसा कुछ नहीं आता है, कुछ अनसर्टेन चीजें जिसकी भैया हमने कल्पना नहीं की हो, ऐसा कोई मार्केट के अंदर आ जाए तब तो कोई भी नहीं कह सकता। मार्केट अगर नॉर्मल भी चलता है तो इसके अंदर ये तेजी कभी भी आ सकती है, और एक तरफा भागेगा फिर ये एक तरफा इसकी चाल होगी। और फंडामेंटल भी देख लीजिए, बाकी कंपेयर कर लीजिए किसी बैंक से तो टॉप 1 पे ही आएगा इंडिया के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक सॉलिड भी है, फंडामेंटल भी सही दिख रहा है, और टेक्निकल भी अच्छे खासा इसका टारगेट दिख रहा है। तो इसके अंदर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जिसको थोड़ा सा भी लॉजिक और व्यू समझ में आया दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आपको कुछ इसके अंदर फर्दर जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए भाई, मेरे को कुछ मिस हो गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। थैंक यू।